गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों आज 3 अक्टूबर है। एक मिनट। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेल मंडल के द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 8,161 वैगन यानी 144 रैक माल लदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया? ये स्थापित है। ऑप्शंस क्या हैं? रांची रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल, चक्रधरपुर या फिर कोल्हान। तो इसका ऑप्शन सी जो है चक्रधरपुर रेल मंडल, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने एक दिन में सर्वाधिक 8,161 वैगन यानी कि 144 रैक माल लदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये कब हुआ है? 29 सितंबर को हुआ है। ओके, प्रतिदिन मालदान में यह पहली बार रिकॉर्ड बनाया गया है। ओके, इसी के साथ ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 से 21, तो अप्रैल से सितंबर छमाही में चक्रधरपुर रेल मंडल ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह रेल मंडल के अधिकारियों के कुशल नेतृत्व एवं टीम वर्क से ही संभव हो सका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिसे शॉर्ट में झालसा बोलते हैं, इसके द्वारा राज्य में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? 27, 28, 20 या फिर 17 अक्टूबर। तो ऑप्शन डी जो है 17 अक्टूबर, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के पहल पर राज्य में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ बैठक कर अधिकतम मामलों के निस्तारण हेतु कार्य योजना भी तैयार की गई है। लॉकडाउन के कारण मासिक लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सुलहनीय मामले तथा अन्य मामले जिसका निस्तारण मासिक लोक अदालत के माध्यम से होता था वह रुक गया है। ई लोक अदालत के माध्यम से लॉकडाउन के कारण लंबित मामलों में कमी आएगी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा? देखिए दोस्तों, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है वो तो आपके घर तक आते हैं, कचरा उठा के चले जाते हैं और वो किसी डंपिंग जगह में उन सभी कचड़ों को डंप कर देते हैं, लेकिन उन कचड़ों का कोई रिसाइकल प्लांट नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। तो इसी के लिए क्या है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, तो यहाँ पर धनबाद जो है ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। देखिए धनबाद के बलियापुर के अमझर में 18 एकड़ जमीन पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा। सरकार से भी जमीन की मंजूरी मिल चुकी है। शहर में एक भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के कारण धनबाद को इस बार जारी किए गए स्वच्छता सूचकांक में अच्छा स्कोर नहीं मिला था और यही हाल रांची नगर निगम का भी है। ओके, प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जमीन की तलाश पिछले 10 वर्षों से की जा रही थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम तो हो रहा है, लेकिन कचरे का निष्पादन आज तक शुरू नहीं हो पाया था। कचरे को केवल डंपिंग यार्ड में जमा किया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 एकड़ जमीन यहाँ पर अरेंज किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, धनबाद, ये जो बलियापुर है ये धनबाद से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर है और धनबाद के लास्ट में पड़ता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए उत्पादन आकलन के पहले रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट एस्टिमेट इस साल पूरे राज्य में करीब कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है? ऑप्शंस क्या हैं? 40, 51, 52 या फिर 50। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। झारखंड के कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए उत्पादन आकलन के पहले रिपोर्ट के अनुसार इस साल पूरे राज्य में करीब 52 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। राज्य में इस बार खरीफ के मौसम में बम्पर खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। पहली बार पूरे सीजन समय पर बारिश हुई है। ओके, चलिए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह सिर्फ एक प्राथमिक रिपोर्ट है,
यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ठीक है, चालू खरीफ के मौसम में करीब 25,000 हेक्टेयर में खेती की गई है। इसमें सबसे अधिक 1,748,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है। इससे करीब 40 लाख टन से अधिक धान उत्पादन की उम्मीद है। वहीं करीब 285,000 हेक्टेयर में मक्का लगाया गया है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक खरीफ मौसम 2017 से 18 में हुआ था। तो ये एक अच्छा डेटा है, इसे आपको याद रखना चाहिए। इस वर्ष करीब 1,735,000 हेक्टेयर में धान लगाए गए थे तथा करीब 51 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। और वही अगर हम सेंट्रल की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शहरों में जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक 300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा? क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा भी सकता था। यहाँ पर क्या होता कि शहर का नाम दे दिया जाता और उसके बाद बोला जाता कि कितने करोड़ रुपए की सहायता प्रदान यहाँ पर की जा रही है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो टोटल 3 शहर हैं और वो कौन कौन से हैं? देखिए, जामताड़ा, गुमला और लोहरदगा। तो ये 3 शहर में जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रदान की जाएगी। ओके, योजना के तहत इन तीनों शहरों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और करीब 3 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं पर जुटको के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट अभी कौन है? डेविड मलपास। और एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत। ओके, चलिए 6वां क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सितंबर महीने के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको डिस्कस ही नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8.2%। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सितंबर महीने के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर 8.2% है। अगर शहरों की बात की जाए तो ये यहाँ पर टीओ टाइप हो गया, तो ये बेरोजगारी दर 13.8% है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 6.4% है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पर काम करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन शहर में वैसी सुविधा होती नहीं है कि आपको डेली बेसिस में काम मिल जाए। यदि पूरे भारत की बात की जाए तो वर्तमान में पूरे भारत की बेरोजगारी दर 6.7% है। यदि शहरों की बात की जाए तो 8.5 और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो 5.9% है। तो यहाँ पर झारखंड का डेटा मिल गया ओवरऑल, ग्रामीण और शहरी, और इंडिया का भी डेटा मिल गया ओवरऑल और उसके बाद ग्रामीण और शहरी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन, मैंने हमेशा आपको बोला है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बता के यहाँ पर स्किप किया जा सकता था वीडियो को छोटा रखने के लिए, ताकि आप बोर ना हो। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करवानी है। ठीक है, तो इसीलिए इतना सारा डेटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरोजगारी दर कितनी है झारखंड में, और यहाँ पर बताया गया है इंडिया के बारे में, झारखंड के बारे में, ओवरऑल शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। ओके, तो ये डेटा याद रखना है। अगस्त के महीने में बेरोजगारी दर झारखंड में 19.1% था, जो कि अब घटकर 13.8% हो गया है। इसके कारण लॉकडाउन में दी गई छूट है। होटल, रेस्तरां, मॉल के खुलने से शहरों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है, मतलब इतना कुछ यहाँ लिख दिया गया है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बेरोजगारी दर अगस्त के महीने में 19.1% थी, लेकिन अब ये 13.8% हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, जिस कारण से लोग बेरोजगार पड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसके खुल जाने से काफ़ी लोग फिर से प्रेस्ट हो चुके हैं, फिर से काम करने वो शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण से ये जो आंकड़ा है ये घट गया है। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के कौन से प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर
दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका सही आंसर क्या है? नामकुम प्रखंड। ओके, लगभग सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इनमें से झारखंड के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? बाल किशोर साहू, निरुपमा कुमारी, हिमांशु शेखर झा या फिर इशिदा डे। तो आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिया करें। आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू हमें बताते रहें। ये आपका चैनल है, हम लोग कमेंट के थ्रू ही बात कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी फीडबैक हो, नेगेटिव पॉजिटिव, आप कमेंट के थ्रू बताया करें। और यदि आप इस चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही जल्द आपको इसमें नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो ये विदिन 1 और 2 डेज आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।